हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार मोड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 जो पूर्वी बुक है, पूर्वी बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। और इसका चैप्टर का नाम है फेबल्स एंड फोल्क टेल्स। चैप्टर का क्या नाम है? फेबल्स एंड फोक टेल्स। इसका मतलब, फेबल्स का मतलब होता है दंत कथाएँ। फेबल्स मीन्स होता है दंत कथाएँ, या इसको बोलते हैं नीति कथाएँ, माने छोटा छोटा जो नैतिक शिक्षा वाली कहानी होती है वो होता है। और फोल्क टेल्स माने होता है लोक कथाएँ। फोल्क टेल्स का मतलब होता है लोक कथाएँ। ये दंत कथाओं और लोक कथाओं का चैप्टर है। तो चलिए चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर में अब पहला जो कहानी है उसका नाम है अ बोटल ऑफ ड्यू। ड्यू मीन्स होता है ओस। ड्यू मीन्स ओस होता है। ड्यू मीन्स क्या होता है? ओस। तो ओस का एक बोतल, यही कहानी का नाम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। अब हम लोग इस एक्टिविटीज़ को पहले करेंगे पढ़ने से पहले। तो देखते हैं क्या है एक्टिविटी में। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेज विथ ईच वर्ड। चेक योर आंसर बाई शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। सर्कल करना है आपको ये जो वर्ड है उससे रिलेटेड पिक्चर को, और इसको शेयर करना है अपनी क्लासमेट और टीचर से। तो पहला है वरीड। वरीड माने होता है चिंता। तो देखिए ये वाला जो पिक्चर है वो चिंतित है। ये वाला इसका कौन होगा? यही होगा। वो पिक्चर खुश दिख रहा है, चिंतित पिक्चर यही दिख रहा है। अब दूसरा है प्लांटेशन। प्लांटेशन माने होता है बागान। तो ये वाला तो एक ट्री है तो ये तो होगा नहीं, और ये एक ही तरह के बहुत सारे फसल सा दिख रहा है। जबकि बनाना का पूरा बगीचा है, इधर गेहूँ जैसा लग रहा है पूरा बगीचा। तो ये प्लांटेशन ये होगा, वो नहीं होगा, ये गलत है। तो अब है सेज। सेज मीन्स होता है साधु। तो ये साधु है, ये हम लोग चिन्ह रहे हैं, पहचान रहे हैं। सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित करना, हैरान कर देना। तो ये चित्र आश्चर्यचकित वाला नहीं है, ये चित्र आश्चर्यचकित वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है आंसर दीज क्वेश्चन एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट और टीचर। इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना है अपनी सहपाठी से या शिक्षक से। तो फर्स्ट है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड। मतलब व्हाट डिड यू देन, मतलब सोचना है उस पल को जब आप कठिन मेहनत किया, है ना। व्हाट डिड यू देन, तब आपने क्या किया। तो इसका आंसर आप लोगों को करना है। ऐसे मैं एक नॉर्मली आंसर बता सकती हूँ कि वन टाइम आई वर्कड हार्ड टू पासिंग माई एग्ज़ाम। मतलब एग्ज़ाम पास करने के लिए या होमवर्क करने के लिए, ये सब काम में बच्चे लोग, आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग हार्ड वर्क करते हैं। और पूछ रहा है कि व्हाट डिड यू देन, तब आपने क्या किया। तो आई रीड द बुक्स एंड वॉचेज यूट्यूब वीडियोज़। माने कई तरह से, कई स्रोतों से हम लोग आप लोग पढ़ते होंगे। तो हाउ डिड, सेकेंड क्वेश्चन अब चलते हैं। हाउ डिड इट हेल्प यू, ये आपको कैसे मदद किया। तो इट मेड मी हैप्पी एंड प्राउड, मतलब इससे कैसे हेल्प किया वो करेंगे। उसके बाद तीसरा है हाउ डिड इट मेक यू फील, तुम्हें चाहे आपको इससे कैसा फील कराया। तो जब नॉर्मल सी बात है, आप लोग अपना आंसर लिखेंगे, सबका आंसर अलग अलग होगा, लेकिन ये भी आंसर हो सकता है कि इट मेड मी हैप्पी एंड प्राउड, यह मुझे खुश और गर्व महसूस कराएगा। तो चलते हैं अब लेट्स अस रीड। अब कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। अब कहानी पढ़ते हैं। कहानी में देखिए नाम है इनका रामनाथ। रामनाथ वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ नाम का बेटा है किनका? एक धनी जमींदार का। लैंडलॉर्ड कहा जाता है जमींदार को, जमीन जिसके पास ज़्यादा होता है। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। देखिए यहाँ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, इसका मतलब होता है, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड का मतलब होता है लार्ज एरिया ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन का बड़ा सा हिस्सा। व्हेन ही डैड, मतलब कि जब वो उनके फादर डेथ कर गए, मर गए, तो उनके लिए काफ़ी सारा ज़मीन छोड़ के गए थे। बट रामनाथ
डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड, मतलब वो बहुत आलसी था, एक दिन भी अपना समय उसकी देखभाल में नहीं बिता पा रहा था। दिस वाज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया, ऐसा इसलिए कि उसको एक फनी आइडिया आता है। ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, मतलब उसको एक ऐसा आइडिया आया, मैजिक माने जादुई होता है, पोशन मीन्स होता है लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि एक जादुई औषधि होती है, जादुई कोई सा दवा होता है जिसको डालेंगे तो कोई भी चीज़ गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, गोल्ड बन जाएगा। और इसी के फिर में वो लगा रहता था हमेशा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे है ही बिलीव देयर वाज मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन, इस औषधि को बनाने में वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा था। पीपुल चीटेड हिम ऑफ प्रोमाइजिंग टू टेल हिम अबाउट इट, मतलब लोग भी उसका खूब मजाक बना रहे थे, उसको खूब धोखा दे रहे थे, बता रहे थे, उसको हमेशा तंग कर रहे थे जादुई औषधि बनाने के लिए हम बता दे रहे हैं, और लेकिन उसके साथ चिट कर रहे थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। हिज वाइफ मधुमती, उसकी पत्नी का नाम क्या है, मधुमती, वाज ट्राइड ऑफ हिज एंड ऑल्सो वॉरिड बिकॉज ही सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग, मतलब कि उसकी पत्नी थी वो भी बहुत चिंतित थी कि कैसे उनका पति सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। शी वाज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, वो इस बात को सोच रही थी, श्योर कर रही थी कि कुछ दिन के बाद हम लोग बिना पैसे वाले हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन, एक दिन फेमस मीन्स होता है मशहूर साधु, कॉल्ड माने बुलाया, महीमती केम अपने टाउन को बुलाया। रामनाथ बिकम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, रामनाथ जो था वो उस साधु का क्या होता है, फॉलोअर माने अनुयायी होता है, शिष्य होता है, शिष्य बन जाता है और उससे औषधि के बारे में पूछता है। टू ही सरप्राइज द सेज आंसर, उसका जो हैरानी वाली बात देख के क्या हुआ, साधु ने आंसर दिया, यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, जब हम अपने हिमालय की यात्रा में मतलब ऐसा सुना है कैसे औषधि बनती है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये क्या है, कठिन है। टेल मी, अब वो कह रहा है कि बताइए। रिक्वेस्टेड रामनाथ नॉट बिलीव इन हिज लक, वो अपने भाग में विश्वास नहीं कर रहा है कि हाँ भाई कठिन है तो हमसे नहीं होगा, लेकिन करने नहीं, हमको बताइए, रिक्वेस्ट करने लगा। यू हैव गॉट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड, अब साधु जी बता रहे हैं कि तुम एक केले का पौधा लगाओ और उसे पानी रोज पटाना है अपने हाथों से। द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इन अ वाटर, सुबह सुबह ओस की बूंदें पड़ती हैं, देखिए यहाँ पे कितना प्यारा ओस की बूंद दिख रहा है आप लोग को, इसमें छोटा छोटा बूंदू दिख रहा है, कितना प्यारा, यही ओस का बिंदी पड़ता है सुबह सुबह, विंटर में बहुत अच्छे से दिखाई देता है, बस जाड़े के दिन में ही दिखाई देता है। तो ओस जो था केला के लीफ पे, पत्तियाँ पे सुबह में होगा और तुम्हें उसको कलेक्ट करना है, स्टोर करना है एक बोतल में। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी, जब तुम्हारे पास 5 लीटर हो जाएगा ओस की बूंदें, इट विल बी, तब मेरे पास ले आना। आई विल बी चांट सम म्यूजिक वर्ड, मैं कुछ जादुई मंत्र पढ़ूँगा, मतलब कि जादुई शब्द जो है उसका उच्चारण, चैंट मैंने उच्चारण करना होता है, मंत्र उच्चारण करना, बार बार बोलना, तो विच विल टर्न इट इनटू अ मैजिक पोशन, जिससे यह जो ड्यू है वो मैजिक पोशन में बदल जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और ये जो औषधि की एक बूंद किसी भी चीज़ को क्या करेगी, सोना में बदल देगी, गोल्ड में। तो देखिए चित्र भी दिया है साधु का, और यहाँ देखिए अनुयायी जो शिष्य होता है नीचे बैठता है, सारा क्लियर चित्र से भी हो रहा है। अब देखते हैं, रामनाथ वाज वरीड, रामनाथ क्या था, चिंतित था। बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ, लेकिन जाड़ा तो कुछ ही दिन के लिए होता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर, यानी कई साल लग जाएगा, सालों लग जाएगा 5 लीटर ओस
जमा करने में। यू कैन प्लांट एज मैनी बनानाज प्लांट एज यू वांट। तो चलिए एक नहीं तुम चाहो तो एक से ज़्यादा मैंने बागवानी टाइप का, खेती टाइप का बहुत सारे प्लांट लगा सकते हो बनाना का। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स। मतलब कि याद रहे कि जो उसका देखभाल होगा तुम खुद करोगे और खुद अपने हाथों से पानी दोगे। अब चलते हैं, लेट्स अस डिस्कस। अब डिस्कस करते हैं, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ का क्या विश्वास था, किस चीज़ में विश्वास था? तो देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ही बिलीव्ड है तो ही की जगह हो जाएगा रामनाथ बिलीव्ड इन देयर वाज अ मैजिक पोशन। तो शॉर्ट में हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी में से आंसर आ जाएगा। देखिए यहीं से ऐसे हम लोग इतना पर से ले लेंगे, रामनाथ बिलीव्ड, इसमें ईडी लगा देंगे, वर्ब 3 हो जाएगा। रामनाथ बिलीव्ड इन अ मैजिक पोशन, इन अ MAGIC मैजिक पोशन, मतलब कि जादुई औषधि में उसका विश्वास था। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। साधु रामनाथ का कैसे मदद किया? तो देखिए इसी में से हो जाएगा, द सेज हेल्प्ड रामनाथ बाई टेलिंग हिम हाउ टू मेक द मैजिक पोशन। मतलब बाई टेलिंग हिम हाउ टू मेक द मैजिक पोशन, मतलब कैसे मैजिक पोशन को बनाया जाएगा, इस तरह साधु ने मदद किया। डू यू थिंक, थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। अगर देखिए इसमें है क्या, आप सोच सकते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि रामनाथ उस कलेक्ट किया होगा, अगर किया होगा तो उसका रीजन देना है, अगर नहीं किया होगा तो डायरेक्ट नोट करके लिख देंगे। अब आप लोग का आंसर अलग अलग हो सकता है क्योंकि सबका सोच अलग अलग होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रामनाथ तो आलसी था, काम तो करता नहीं था जल्दी, तो वो नहीं ही किया होगा। तो उस हिसाब से क्या लिखेंगे, नो आई विल बी, नो इट विल बी, नो सॉरी इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कलेक्टिंग 5 लीटर ड्यू। 5 लीटर ड्यू जमा करना इतना आसान काम नहीं है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आगे जो है। और पैसेज 2 पैसेज 3 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।